नमस्कार मेरे फेलो इंडियन क्रिकेट के दीवानों। मेरा भारत महान। आदित्य बेटा, ये देखिए, मेरा भारत महान। और कल हमने हराया किसको? पाकिस्तान। बहुत ही बढ़िया, मजा आया मैच देख के। आप उसकी हाइलाइट्स मेरे शॉर्ट्स पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे। एंड क्योंकि हाइलाइट्स तो थोड़ी क्रिस्प और थोड़ी फनी होनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल अपनी इंडियन टीम को जीतते हुए देख के जो खुशी हमें मिलती है, उसके बारे में मेरे कुछ ख्याल आए। आप भी शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, गलत है, या आपके कुछ अलग ही विचार हैं। सही गलत की हर चीज नहीं होती, बात सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। अच्छू और इसी गुड ओमेन के साथ हम बोलते हैं कि अनफुलफिल्ड एम्बिशंस वो चीज है जिसके कारण हम अपने स्पोर्ट्स टीम्स को इतनी पैशनेटली अपने दिल से फॉलो करते हैं। जब वो अच्छा खेलते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, जब वो बुरा खेलते हैं तो दिल के दौरे पड़ जाते हैं। जैसे कि सिर्फ क्रिकेट से ही ये लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। नीरज चोपड़ा जैसे वो हाल में फिर से उन्होंने बेटू हाल में फिर से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जैवलिन थ्रो में। व्हाट्सअप यू वांट मिल्क? हाँ, बेटू बेटू। एंड जैसे हमारी हॉकी टीम भी अच्छा जब करती है तो उसमें भी हमें काफी सेटिस्फैक्शन मिलती है। गो। तो अद्वित्या को तो नींद आने लगी, लेकिन ये देखिए वो जब आवाज सुनती है तो एक बार फिर चौकन्नी हो जाती है। मैं ये बोल रहा था कि हमारी जो अनफुलफिल्ड एम्बिशंस होती हैं अपने बचपन के स्पोर्ट्स आइडल्स की तरह बनने की, उनके कारण हम अपनी टीम्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और नेशनल टीम्स तो ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नॉट जस्ट टीम स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल भी। हम थोड़ा अब बेटर हो गया है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा सिस्टम फुटबॉल का, तो इसीलिए हम थोड़े और बेटर हो गए हैं। एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी जब हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, लेटेस्ट एग्जांपल, उन्होंने अभी भी हाल में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और डायमंड लीग वगैरह में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। Rajyavardhan Rathore, all our wrestlers and boxers, weightlifters, sprinters, athletes, every sporting arena जिसमें इंडिया का नाम ऊंचा होता है उसमें हमें मैटर ऑफ प्राइड तो है ही है। मैं बात कर रहा था कि आईपीएल और प्रीमियर लीग और इंडियन सुपर लीग वगैरह में जो हम लोकल टीम्स विच आर नॉट नेशनल उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करके या फिर उनके हारने या जीतने से दुखी या खुश होके हमें क्या मिलता है? सो आई थिंक दैट्स वाइकेरियस प्लेजर। बेसिकली वी आर sort of doing the same thing. We are putting ourselves in our idol's shoes and wishing that we were there lifting those trophies or defeating our मेन अपोनेंट्स। क्योंकि जब कट्टर दुश्मनों की लड़ाई में अपनी टीम जीतती है तो उस समय और भी ज्यादा खुशी होती है। और जब छोटी टीम या फिर जो टीम उतनी हैवी नहीं मानी जाती है, उतनी फैंटास्टिक नहीं मानी जाती है, उनसे हार जाते हैं तो गुस्सा आता है उनको। भला बुरा भला कहते हैं कि ऐसे करना चाहिए था। हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठ के एडवाइस देना चाहते हैं, जो कि मैंने कुछ सालों पहले करना छोड़ दिया था। लेकिन आपस में तो दोस्तों में वो डिस्कशंस चलती हैं कि ऐसे करना चाहिए था, इसको लेना चाहिए था, इसको क्यों ले लिया, ये बेकार है, ये अच्छा है। तो ओपिनियंस ऑफ कोर्स इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस। एंड आई थिंक मैं भी जानना चाहूंगा कि आपकी ओपिनियन क्या है स्पोर्ट्स के मामले में। स्पेशली हम इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो जाते हैं जब हमारी सिर्फ नेशनल टीम ही नहीं बट हमारी फेवरेट नॉन नेशनल टीम्स भी हारती या जीतती हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स से ज्यादा सिर्फ एक ही चीज में जाता हूँ जो इतनी पोलराइजिंग होती है, और वो है पॉलिटिक्स, जिससे दूर दूर तक मैं एकदम हाथ हाथ धो चुका हूँ कब का। because I just found it very random and very driven by individual, uh, you know, agendas rather than जो दिखाया जाता है या फिर जो प्रोपेगेट किया जाता है कि ये तो समाज के भले के लिए है। बट लीविंग दोज फायरी कमेंट्स असाइड, आई जस्ट वांट टू से बहुत अच्छा लगता है इंडियन नेशनल टीम्स जब अच्छा खेलती हैं, बुरा लगता है जब वो बुरा खेलती हैं। और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसा लगता है।
वी आर दी अक्षर्स, एक जगा हुआ एक सोई हुई अद्वित्य एंड आराध्य सेइंग गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर, स्टे सेफ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियाज नेक्स्ट 2 मैचेस। आज होगा श्रीलंका से मुकाबला लैला, और फिर होगा बांग्लादेश से हाथों हाथ या हाथापाई। ऑलराइट, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, आप भी बताइए कि आप क्या प्रेफर करते हैं। वुड यू प्रेफर मी टू टॉक इन इंग्लिश, और या आप चाहेंगे कि हम हिंदी में ज़्यादा बातें करें? क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली मैं क्रिकेट के शॉट्स वगैरह हिंदी में देता हूँ क्योंकि हमारा भारतवर्ष है, और फुटबॉल वगैरह के मैं इंग्लिश में देता हूँ क्योंकि लेट्स फेस इट, आफ्टर ऑल फुटबॉल इज not so much, not so popular or not very penetrated in India, and I think that Hindi relates better to the cricket communities, English relates better to the footballing communities, और जो overlap है वो तो खैर bilingual hopefully है। तो आप बताइए आप क्या हैं, क्योंकि हम तो भैया ट्राइलिंगुअल भी हैं। अगर आप चाहें तो हम भोजपुरी में भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, पूरी हमें नहीं आती है अपनी मातृभाषा मतलब राज्य की भाषा, लेकिन कोशिश हम जरूर कर रहे हैं कि थोड़ा उसमें भी हम अपने आप को पारंगत करें। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम एक्स फन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो बाकी वीडियोस भी देखिए, मजा लीजिए और सब्सक्राइब दबाइए। नमस्कार मेरे फेलो इंडियन क्रिकेट के दीवानों, मेरा भारत महान। जैसा कि आप देख सकते हैं अद्वित्या की इंडिया सपोर्टिंग टी शर्ट पे लिखा है, एंड कल हमें बड़ा मजा आया क्योंकि हमने किसको हराया? पाकिस्तान। आर्च राइवल्स तो वो हमारे फील्ड पे रहे ही हैं, लेकिन इस विक्ट्री को देख के, और विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, साथ ही बूम बूम बुमराह, सिराज, कुलदीप, नमस्कार मेरे फेलो इंडियन क्रिकेट के दीवानों, मेरा भारत महान, जैसा कि अद्वित्या की शर्ट पे लिखा है। और कल बिल्कुल ही भारतीय क्रिकेट टीम ने मजे दिला दिए इंडियन क्रिकेट फैंस को पाकिस्तान को हरा के। तो इससे मुझे मतलब हाइलाइट्स तो आप मेरी शॉर्ट्स पे देख ही सकते हैं, मतलब मेरी शॉर्ट्स पे नहीं, मेरे चैनल पे मेरी शॉर्ट्स हाइलाइट्स पे। लेकिन जोक्स अपार्ट, मुझे ध्यान में आया कि क्यों हम अपनी नेशनल टीम्स ही नहीं बल्कि अपनी फेवरेट क्रिकेट या फुटबॉल जैसे आईपीएल या प्रीमियर लीग, इन सब में अपनी फेवरेट टीम्स को क्यों इतना मन से सपोर्ट करते हैं, क्यों हमें दिल के दौरे पड़ने लगते हैं जब वो खराब खेलते हैं, और क्यों हम एकदम बाग बाग हो जाते हैं जब वो जीतते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट अनफुलफिल्ड एम्बिशंस। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, जैसे आज के बच्चे विराट कोहली बनना चाहते हैं, ईशान किशन बनना चाहते हैं, हमारे बिहार के लाला जो कि बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चलते हैं, एंड वेरियस अदर स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पीपल ऑब्वियसली यंग जनरेशन के लिए काफी एक क्या बेटा ओके, अद्वित्या वाज फीलिंग अ लिटिल स्ट्रेस्ड, सुबह सुबह का टाइम है। तो हमारे जो यंग जनरेशन होती है वो स्पोर्ट्स पीपल को काफी आइकॉनिक मानते हैं, काफी इंस्पिरेशनल मानते हैं। और हम भी जब बच्चे थे, जब हम बच्चे होते थे, बड़ी शरारत करते थे और होप करते थे, उम्मीद करते थे, ड्रीम विश सब कुछ करते थे कि हम भी सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, मोस्टली बैटर्स, बहुत कम लोग मैंने देखा है जो फास्ट बॉलर्स को इंस्पिरेशन मानते थे। बट देन ऑफ कोर्स इवन दे आर वेरी इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर टीम्स। बट दैट पॉइंट असाइड, यूजुअली हम बैट्समैन को ज्यादा हीरोइक मानते हैं क्योंकि उनके एक्सप्लॉइट्स जो हैं वो ज्यादा टीवी फ्रेंडली होते हैं, राइट? बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक कि जो हमारी अनफुलफिल्ड एम्बिशंस होती हैं उनको हम अपने स्पोर्ट्स पीपल के थ्रू relive करना चाहते हैं, and that is why we relate so much to them, and that is why we follow them so passionately.